নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 24वें अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 35 से कंटिन्यू करेंगे, 35 से 38 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24.35 टू 38, 35 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच, सब बोलिए। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य मया प्रोक्तं हि लोकस्य समानं सत्यलौकिके सत्यलौकिके अथा जानि माया तुभ्यं यदा वोचमृतं मुने। भगवान का मया मया होगा ना, माया नहीं होगा। ट्रांसलेशन में दिया है बाय मी, मेरे से। मया मैं ही लिखा प्रभु जी, मया लिखा है ना। मैं प्रोनाउंसिएशन में माया बोला। मया। अनुवाद। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। माधुरी, साउंड और हाई क्वालिटी हो सकता है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए अनुवाद। भगवान कपिल ने कहा, ठीक है। हाँ, भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से। इतना क्लोज मत लगाइए तो फिर तो वैसे ही रहेगा जैसा है। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। थोड़ा डिस्टेंस। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। अच्छा, ऐसे करके क्यों उत्तर दे रहे हैं? कोई बता पाएंगे ऐसा क्यों उत्तर दिया? Whatever I speak, whether directly or in the scriptures, is authoritative in all respects for the people of the world. ठीक है? O Muni, because I told you before that I would become your son, I have descended to fulfill this truth. आगे कौन सा श्लोक का लग रहा है ऐसे उत्तर है? मैंने उसका कारण ऐसे कपिल देव भगवान बता रहे हैं। Whatever I speak, whether directly or in the scripture, is authoritative in all respect for the people of the world. तो 2-4 श्लोक देखिए, पता चल जाएगा ऐसे क्यों उत्तर दे रहे हैं। तीस नंबर श्लोक का अनुवाद देखिए, अनुवाद पढ़िए। कर्दम मुनि ने क्या कहा था पिताजी ने? कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। अभी अनुवाद पढ़िए जो अभी हम लोग आज का। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। जो कर्दम मुनि ने कहा उसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं संसार में ज्ञान बांटने के लिए। ये व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू बिफोर, तो आगे
यानी 2 जन्म आ गए ना, कृष्णी और कृष्णी गर्भ। नहीं, ये कपिल और देवावती को कब भगवान ने वरदान दिया था, या ऐसे कुछ किसी को? क्योंकि मैंने तुम्हें कह चुका हूं, किसी को कोई बताना चाहेंगे कब कह चुका था भगवान ने? शशि माता जी, आइए। आशीष प्रभु। प्रभु जी, जब कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, and he asked for एक जैसी वाइफ को उन्होंने जब मांगा था, तब भगवान ने ये कहा था कि आपको आपकी वाइफ भी मिलेगी और आपके जो संतान होंगे वो उसमें मैं भी आऊंगा। हाँ, करेक्ट, यस, वेरी गुड, यस। ओ मुनि, because I told you before that I would become your son. हाँ, करेक्ट। तात्पर्य, भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए कर्दम मुनि अपना परिवार त्याग रहे थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं। तो फिर वे ये देखिए प्रश्न है, हाँ, अभी उत्तर इसी में मिल जाएगा। यस, कंटिन्यू माता जी। तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध की खोज के लिए क्यों कर अपना घर छोड़ने जा रहे थे? जब भगवान स्वयं उनके घर में विद्यमान थे, तो वे घर क्यों छोड़े? ऐसा प्रश्न उठ सकता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोक में प्रचलित है, उसे ही प्रमाणिक मानना चाहिए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। पंचाशोधर्व वनम व्रजेत, मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रमाणिक कथन है, जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आश्रित है। कंटिन्यू। कर्दम मुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी बन रहकर कठोर योग साधना की थी और इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। कर्दम ने वह भी किया। उनके 9 उत्तम कन्याएं तथा एक हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बीत गया और अब उनको गृह त्याग करना था। यद्यपि उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिल गए थे, तो भी उन्हें वेदों की प्रमाण का आदर करना था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले ही क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो, फिर भी उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है, महाजनो येन गतः स पंथा। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ का अनुसरण करे। आगे। कर्दम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि पुत्र रूप में श्री भगवान को प्राप्त करके भी वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। यहाँ कर्दम मुनि अपने गृह त्याग का मुख्य प्रयोजन बताते हैं। संसार का भ्रमण करते हुए वे अपने हृदय में श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे और इस प्रकार समस्त भव चिंताओं से मुक्त रहेंगे। कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि इस युग के सारे मनुष्य शूद्र हैं और वे संन्यास जीवन के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं कर सकते। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि तथाकथित सन्यासी भी कभी कभी स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। यह इस युग की अत्यंत अप्रिय स्थिति है। यद्यपि वे सन्यासियों का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु वे जीवन के 4 प्रकार के पापों, अवैध यौनाचार, मांस भक्षण, मद्यपान तथा दूध कीड़ा से अपने को मुक्त नहीं रख सकते। चूंकि वे इन चारों से बच नहीं पाते, अतः वे स्वामी बनकर जनता को ठगते रहते हैं। कलयुग में कलयुग में यह आदेश है कि कोई संन्यास ना ग्रहण करे। निसंदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर सकते हैं, वे सन्यासी बन सकते हैं, किंतु सामान्यतः लोग संन्यास जीवन स्वीकार करने में अक्षम रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक कहा है, कलो नास्तेव 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 गतिरंथया। इस युग में भगवान
गति अन्य था। अच्छा, गति अन्यथा। इस युग में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संन्यास जीवन का मुख्य उद्देश्य है, चाहे हृदय में भगवान का मनन करे या कानों से श्रवण करके परमेश्वर का निरंतर साहचर्य प्राप्त करे। इस युग में मनन की अपेक्षा श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक विक्षोभ के कारण मनन में बाधा पहुंच सकती है। किंतु यदि सुनने में ध्यान केंद्रित रहे तो उसे बाध्य होकर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से सहचर्य स्थापित करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ये मनन, इसमें थोड़ा कोई कुछ बता सकता है? लिखा है कि इस युग में मनन से क्या लिखा है, फिर पढ़िए वो हिंदी में क्या लिखा है सेंटेंस। संन्यास जीवन का मुख्य उद्देश्य है हृदय में भगवान का मनन करे या कानों से श्रवण करके परमेश्वर का निरंतर साहचर्य प्राप्त करे। हाँ, उसका अगले सेंटेंस में बोल रहा है कि ठीक है, लेकिन मनन से इम्पोर्टेंट ज्यादा श्रवण है ना। पढ़िए। इस युग में मनन की अपेक्षा श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक विक्षोभ के कारण मनन में बाधा पहुंच सकती है। किंतु यदि सुनने में ध्यान केंद्रित रहे तो उसे बाध्य होकर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से सहचर्य स्थापित करना पड़ेगा। Absolutely. कोई एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल एग्जांपल एक भक्त के जीवन से? इट इज मोर इजी टू एक्चुअली श्रवण देन टू मनन। या अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कर्दम मुनि तो सतयुग के टाइम में आए थे, और सतयुग के टाइम में तो आयु बहुत ज्यादा रहती थी। तो उस टाइम भी क्या मतलब ये जो वानप्रस्थ ये जो आश्रम था तो उसका भी पालन किया जाता था? क्योंकि अभी के टाइम में 100 वर्ष है, तो मतलब आयु है तो 25-25-25 करके 4 में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन उस टाइम तो बहुत ज्यादा था, मतलब आदमी बहुत ज्यादा जिंदा रहते थे दिन तक। तो उन लोगों को ज्यादा टाइम तो फिर मतलब जंगल में भगवान जी का ध्यान करने में चला जाता होगा। फिर देखिए, सत्ययुग में एक एक जीरो घटते गया ना। सत्ययुग में 1 लाख साल था एवरेज लाइफ स्पैन, फिर 10,000 हुआ, त्रेता में, द्वापर में 1,000 हुआ, और कलयुग का एवरेज लाइफ स्पैन 100 ईयर्स। तो श्रील प्रभुपाद फिर बताता है, अगर 100 है तो 25 साल पठन में, यानी कि ब्रह्मचारी लाइफ में, फिर अगला 25, तो उस हिसाब से। आप बोल रहे ये कर्दम मुनि का जो इंसिडेंट है, घटना है, ये सतयुग में हुआ था। तो फिर क्या बोला आपने? उस टाइम तो ज्यादा दिन तक इंसान जिंदा रहते थे ना, तो ज्यादा दिन तक नहीं, मतलब वर्षों तक जिंदा रहते थे, तभी तो सभी तपस्या करते थे। हाँ, आयु बहुत लंबा था। यस। तो जीवन अवधि जो थी, तो फिर तो 50 वर्ष के बाद अगर वो घर का त्याग कर देंगे तो ज्यादा दिन तो फिर वो मतलब घर से दूर ही रहेंगे। 50 वर्ष कहाँ लिखा है कि 50 वर्ष के बाद कर्दम मुनि घर त्याग कर रहे? कहाँ लिखा है ये बात? नहीं प्रभु जी, मेरे पास बुक नहीं है, उसमें जैसे लिखा, मेरे अंदर क्वेश्चन आया ये चीज की, वो चीज ये लिखा नहीं है कहीं कि कर्दम मुनि ने 50 के बाद घर त्याग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वानप्रस्थ 50 के बाद लेना चाहिए, कली युग में। ओके, ठीक है। सो मे बी, अभी ये मेरा पर्सनल कमेंट है, मे बी उस हिसाब से सत्ययुग में 25% आयु ब्रह्मचार्य में, फिर नेक्स्ट 25% गृहस्थ जीवन। परसेंटेज, परसेंट, सेंट माने 100। सो उस हिसाब से इन दैट प्रोपोर्शन में भी सत्ययुग में भी बिताते थे लोग। यस दिलीप प्रभु, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, सो मे बी उस प्रोपोर्शनेट होता था अगला दूसरे युग में। यस, निर्गुणानंद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बोले ना श्रवण का एग्जाम्पल, वो हिज होलीनेस। वो एक प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए जहां मनन डिफिकल्ट है और श्रवण इजी है। नहीं, एक्चुअली मैंने बस गुरु महाराज का एक लेक्चर में सुना था, उनको एक बार प्रॉब्लम हो गया तो वो शील प्रभुपाद से पूछे थे कि क्या करना चाहिए। मतलब वो चिंतन में उलझे रहते थे कि सेवा करना है, ये करना है, वो करना है। तो शील प्रभुपाद बोले कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ जाकर चैंटिंग करो और उसको श्रवण करो। तो मेरे को इस वक्त वही एग्जाम्पल ध्यान में आया, तो फिर हिज होलीनेस गुरु महाराज ने फील किया इस चीज को। Okay, so Manan is difficult. Now,
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो ये होगा कि जो लोग ब्राह्मण दीक्षित है उन लोग का गायत्री मंत्र मनन करके करना पड़ता है, उच्चारण भी नहीं होता है, तो दैट इज मोर डिफिकल्ट। हरे कृष्ण महामंत्र जप करके करना बहुत इजी है एक्चुअली। आप जोर जोर से जप कीजिएगा हरे कृष्ण, मन यहाँ वहां जाने का चांस कम है, और श्रवण तो होगा ही, इतना जोर से जो उच्चारण है वही श्रवण होगा, मन में कैसे श्रवण करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। या पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनन करने से प्रभु जी क्या होता है ना कि जितना भी ध्यान लगा के मनन करो वो जरूर मन इधर उधर चला ही जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या किसी छोटा से भी आवाज पे ध्यान उधर ही जाता है, कोई भी सोच आ जाता है मन में। लेकिन अगर श्रवण करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे अपने वर्ड पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर वो किसी और के थ्रू भी, जैसे शिल प्रभुपाद का ही लगा लीजिए अगर हरि नाम, तो वो भी ध्यान से सुना जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा से जाता वेरी है। गुड पॉइंट। और एक पॉइंट है कि मनन, सोचिए मन एक साथ एक समय पे कितना चीज सोच सकता है ना, अभी इसके बारे में सोचा, अभी वो सोचा, अभी बिजनेस के बारे में, अभी इसके बारे में, अभी शेयर मार्केट, अभी क्या खाना खाएंगे, अभी ये वो क्लास के बारे में, कितना कुछ के बारे में मनन कर सकते हैं ना। मन बहुत जगह पहुंच सकते हैं, यहाँ से अभी हिमालय के बारे में, अभी अयोध्या के बारे में सोच सकते हैं, अभी वहां के बारे में सोच सकते हैं, कितना क्या। लेकिन श्रवण कान तो एक ही चीज अच्छा से सुन सकता है ना। अगर आप देखें, आपको अगर 10-12 चीज एक साथ चला देंगे, आप सुन पाएंगे किसी को? डिफिकल्ट होगा, वो भी एक चीज है। सो मनन इतना कुछ चल रहा है, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र मनन करेंगे, माय गुडनेस वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर श्रवण करेंगे तो इजीली हो सकता है, एक हरे कृष्ण चल रहा है ट्यून तो आराम से सुन सकते हैं उसको। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण। मनन को क्या वो ज्ञान जो भी जब ध्यान लगा के जो बैठे रहते हैं उनको नहीं कर सकता? मनन माने किसी चीज को मनन करना, मन को उधर लगाना, ध्यान करना। इज इट दैट इज इजियर और श्रवण इज इजियर? वो तो इजी नहीं होता है सब। वो तो टॉपिक है, वही टॉपिक है, टॉपिक पे सीमित रहिए। मीनिंग के बारे में पूछो, वो अगर वो है कि नहीं हो। मनन जो भी मन, आप जो भी ध्यान कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, दैट इज इजियर या श्रवण इजियर? श्रवण इज इजियर। श्रवण इज इजियर ना। एक्चुअली बहुत लोग सोचा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक, हमको लग रहा है मनन और श्रवण कोई शायद कुछ लोग फर्क भी समझ में नहीं पाया, तो एक ही तो चीज है मनन और श्रवण। एक चीज तो नहीं है, लेकिन प्रभु थोड़ा और क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, मैं जो ये बातचीत कर रहा हूँ ये सुन पा रहे हैं आप लोग? ठीक है बबीता माता जी बेस्ट है, अनम्यूट नहीं करते। ओह हरि बोल, थैंक यू। हाँ तो ये सुन पा रहे हैं आप लोग, ये तो इजी है ना। सोचिए अभी मैंने क्या क्या बोला? नहीं प्रभु, आप बोले ही नहीं तो सुनेंगे कैसे हो? चिंता कीजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। क्या क्या हो सकता है, मनन कीजिए। श्रवण और मनन। मनन क्या क्या बोल रहा है सोचना पड़ेगा, ये हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये तो उनके लिए थेरेपी जिनकी मतलब भाषा है ही नहीं, मुंह में मतलब आवाज नहीं। So using the mind and using the ears, which is more easy? Using the ears is more easy. I mean, just. तो मतलब आप एकदम सिंपल चीज पूछे थे, हम लोग कंफ्यूज हो गए। So I mean just वही। हरे कृष्णा प्रभु जी। लैंग्वेज, हाँ पिंकी मत। जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो भी तो सुन के बहुत कुछ सीख जाते हैं, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो आरती हो, या कोई भी चीज हो, बहुत अच्छा से सीख जाते हैं सुनते सुनते। हाँ, उसीलिए भक्ति शुरू होता है, नवदा भक्ति किससे शुरू होता है? श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। फिर क्या है 2 लाइन लास्ट? भागवत याद नहीं, कंटिन्यू। श्री कृष्ण तथा कृष्ण की ध्वनि का उच्चारण अभिन्न है, अतः यदि कोई जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करता है
तो वह तुरंत श्री कृष्ण का मनन कर सकेगा। इस युग में आत्म साक्षात्कार के लिए कीर्तन, जबकि यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, अतः भगवान चैतन्य ने समग्र मानवता के कल्याण के लिए इसी का उपदेश दिया। इसीलिए देखिए, इसी का उपदेश महाप्रभु खुद भी जप करते थे, कृष्ण 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 हे। पूरा साउथ इंडिया यात्रा ऐसे कीर्तन करते करते गया, ऐसे करके रास्ते में। हाँ, अभी बहुत बंगाली भक्त है गांव में, बोलेगा भाई हम जप करेंगे, कुछ आवाज नहीं होगा मुंह में, जब भी थोड़ा कपड़ा से ढक देंगे, आंचल से अंदर हाथ देखा आप लोग ने, अंदर ढक देंगे, किसी को बैग नहीं दिखाएगा, मनी मन हरे कृष्णा जब हो रहे। हम लोग बोलते नहीं, आप लोग जैसा सुने, आप लोग देखे हैं आप लोग ऐसे कुछ? हाँ, गांव में वो ऐसा देखेगा। यस प्रभु, लोग तो ये बोलते हैं तुम लोग शो ऑफ करते हो। हाँ, हम लोग बोलना चाहिए, महाप्रभु खुद ऐसे आचरण करके दिखाए कैसे जप करना चाहिए। वो भी है, मनन करते हैं उन लोग, माइंड में जप करेंगे। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग तो चिल्ला कर जप करते हो, हम लोग मन में सारा दिन जप करते रहते हैं, हम लोग को माला नहीं चाहिए। टू गुड। कितना सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, काश हम लोग को भी वैसे हो जाए कि सारा दिन ऐसे ही मन में हम लोग भगवान का नाम जप कर पाए। यस, खुश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, करना प्रणाम। जैसे कि इसमें बताया गया कृष्ण का नाम जोर जोर से लेने से मनन आएगा। जैसे कि अगर कृष्ण का नाम हम लोग लेते जप करते हैं और सुनते भी हैं और स्मरण वो नाम से भगवान का ध्यान करते हैं कि भगवान दिख रहे हैं, उनका छवि आ रहा है, तो ये क्या नहीं करना चाहिए? दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए। जब के समय ये जो है ना, ये भगवान इस रूप में अवतार लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं भगवान को, ये हरे कृष्ण महामंत्र रूप में अवतार लिया है। तो ये सामने रख के हर एक इंद्रिय को चाहिए एंगेज करके दीजिए हरि नाम में। मेरे पास ये बंगाली में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सामने रहता है, इसको देख के जब करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक भक्त को ऐसा करके प्रिंट आउट लेना चाहिए। 16 अक्षर है ना, 2 अक्षर करके प्रिंट आउट। ये अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर अपने दीवार पे ऐसे लिख के रखते थे। प्रभु जी व्हाट्सएप में भेजिए। ठीक है, हरिदास ठाकुर दीवार में ऐसे लिखते थे, खरी खोरी माटी दिए, और इसको देख के जप करते थे। आई डोंट रिमेम्बर हरिदास ठाकुर या अद्वैत आचार्य, कोई है, दो में से कोई एक है। ये लिखा है हरि भक्ति विलास, ये नहीं, वो क्या नाम, हरिनाम चिंतामणि में। ठीक है, तो क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हमारा फिर आंख हरिनाम में रहेगा। मुंह से जप कर रहा हूँ, 5 इंद्रिय है ना, कर्म इंद्रिय, फिर मुंह से जप कर रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, आंख से हरिनाम को देख रहा हूँ, और बाकी क्या रहा, त्वचा से माला एक एक करके घुमा रहा हूँ, एक एक करके माला बढ़ा रहा हूँ ना, और बाकी क्या रहा, नाक तो छोड़ दीजिए। तो ये 5 में से 4 इंद्रिय तो हरिनाम में डूबा, तो मनन भी आएगा, उसका श्रवण भी हो रहा है, मनन भी वही आएगा। इसीलिए अगर रात को कोई ना जप करते फिर सोचिए 16 माला का, हमको लगता है ये कोई करने के बाद सोए सारा रात, हमको लग रहा है वो हरे कृष्ण ही घूमेगा दिमाग में, मन में चलता रहता है बहुत देर तक। हालांकि हम लोग तो सुबह जप कर लेते हैं। अभी मत बोलिए प्रभु, तब हम लोग रात को ही करें जप। हाँ, तो रात में हो जाएगा। यस, निर्माण लेमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मंदिर में कीर्तन अटेंड करके आओ ना, तो काफी देर तक वो कानों में आवाज गूंजती ही रहती है। वही खुशबू माता जी का ये उत्तर है प्रश्न का। अगर एक्चुअली वो जोर से प्रभुपाद बता रहे थे, जोर से जप करेंगे तो मन में मनन ऐसे ही आ जाएगा बाय प्रोडक्ट। इसीलिए हमको बहुत हम भी सोच रहे थे बहुत दिन से कि वी शुड हैव अ क्लास जस्ट बिफोर वी फॉल asleep at night. It would be very effective. सुमना गौरंगी माता जी जो क्लास करा रही है ना 8:30 से 8:30, वेरी वेरी इफेक्टिव। कोई अगर उस समय भागवत गीता क्लास करेगा, फिर तो डिनर लेके कोई सो जाएगा ऐसे, और कोई सो भी जाता है बिना डिनर लेके, तो बहुत स्मरण आएगा गीता का। अगला श्लोक 37 नंबर करेक्ट? नहीं प्रभु, 36 नंबर। एतान में जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् कालाय तत्त्वानां
आत्मदर्शने इस संसार में मेरा प्रकाटय विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समाधृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। हमको भी लग रहा है कपिल मुनि बड़ा हो गया होगा। भगवान आई मीन कौन सा रूप में कौन सा उम्र में ये सब बता रहेंगे। और जस्ट जन्म लिया या जन्म लेकर बहुत दिन बाद फिर बड़ा हो गया, फिर कर्दम मुनि जा रहा है, ये सब डिटेल नहीं दिया हुआ है, देने का आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि कब कपिल देव अपनी माता देवाहुति को सांख्य फिलॉसफी बताएगा, है ना। भागवतम वो हम लोग को बताना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते कितना उम्र में। अभी कोई बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हो, प्रभु अभी क्या उम्र है, इतना बच्चा इतना कुछ बोल रहा है, अभी अभी तो जन्म हुआ है, कुछ ये सब डिस्क्राइब नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज इररिलेवेंट। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सांख्य दर्शन असल में है क्या? जब आएगा तब देखेंगे, पूरा डिटेल में आएगा। क्या इसमें मतलब किस चीज का टॉपिक है ये नहीं पता। वही तो पता चलेगा, बहुत जल्दी आएगा। माता को बताएंगे, एक्चुअली माता को बताने के साथ साथ हम लोग सबको बताएंगे डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट कपिल देव का ही श्लोक पढ़ेंगे तो डायरेक्ट भगवान से श्रवण करेंगे ना, कोई फर्क नहीं है। कपिल मुनि से डायरेक्ट सुनना और भागवतम के वाया सुनना दोनों एक है। हाँ यहाँ तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे कि बोला कि वैदिक प्रमाणों में 50 साल में लेना चाहिए, तो फिर जो नंद जो वो वसुदेव, क्या नाम है उनका, यशोदा के जो प्रभु जी थे, उनका नाम जो नंद बाबा जी थे, तो फिर वो क्यों नहीं लिए वानप्रस्थ? वो तो अपना बेटे के साथ मतलब कृष्णा के साथ लाइफ में रहे ना, वो तो कृष्णा उनको छोड़ के चले गए। यस अशोक प्रभु, आप उत्तर दे रहे हैं? नहीं प्रभु, मेरा प्रश्न बीत चुका है, लेकिन फिर इसको जानना चाहते हैं कि एक सेकंड कहा है ये, फिर पहले ये वाला प्रश्न। हाँ बोलिए, आप प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर? मैंने प्रश्न ही कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, पहले इसका थोड़ा सोच लेते हैं। नंदा बाबा क्यों सन्यास ने या वानप्रस्थ नहीं लिया? उनको तो सन्यास के टाइम में पुत्र हुआ ही थे, भगवान आए थे। सन्यास के टाइम में पुत्र हुआ था? हाँ बहुत तेज हुआ था, 50 के ऊपर ही, पता नहीं कितना था, लेकिन बहुत एज में हुए थे, भगवान आए थे। नहीं वो तो लीला में दिखाए ना, लेकिन ऐसे तो वास्तव में ऐसी बात तो है नहीं, कहीं लिखा भी नहीं। ओके, आई डोंट नो। यस अशोक प्रभु, आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न है प्रभु कि यहाँ पर भगवान और भक्त की बात है, तो भगवान के लिए भक्त संन्यास ले रहे हैं। भगवान के लिए भक्त संन्यास ले रहे हैं? भगवान को पाने के लिए, उनके सानिध्य में जाने के लिए। हाँ। कर्दम मुनि जो संन्यास ले रहे थे, सब कुछ छोड़ रहे थे, तो इसका उद्देश्य एक ही था कि भगवान की शरण में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। जो भगवान उनके इच्छानुसार या उनके कर्मों के फल जैसे भी हो, वह उनके घर आए हैं, तो ये पूर्वानुयायियों का अन्वयन करते हुए वो संन्यास ले लें, वो उचित है, न कि भगवान के जो सामने आ गए हैं उनकी सेवा करें, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो उत्तर दे दिया प्रभुपाद ने ना पिछले अनुवाद में, तात्पर्य में। वो तो है कि वैदिक नियम अनुसार आपको चलना है तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, यही नियम है। तो नियम हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान बड़े हुए, न कि जो वैदिक नियम बनाया गया बाद में। वैदिक नियम भगवान ने बनाया, उस नियमों को सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान को सम्मान करना है, बराबर है। अच्छा, to follow the life as per Bhagavad Gita is equal to follow Krishna. Yes, नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जैसे हम बहुत जगह बहुत बार कथा में सुनते रहे, जैसे वृंदावन में जो रहने वाले हैं उनको जो कृष्ण को हृदय में रखते हैं, उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं रहते। जो जैसे हम लोग जाते हैं वृंदावन में, तो हम लोग गोवर्धन पे नहीं जा सकते, पर वो लोग जा सकते हैं। तो जैसे भी नंद बाबा के बारे में जो बात हो रही थी, तो उनके लिए शायद ये रूल्स रेगुलेशन जरूरी नहीं होगा।
क्योंकि उनके हृदय में कृष्णा बसते हैं, उनके हृदय से तो उनके हृदय में है ना कृष्ण। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। गोपियों के लिए, वृंदावन वासी के लिए बहुत कुछ छूट है। यस, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। या कंटिन्यू। कहाँ हुआ था माता जी? तात्पर्य होगा। बोलिए। यहाँ पर दूराशयात शब्द अत्यंत सार्थक है। दूर का अर्थ विपत्ति या दुख है, आशयात का अर्थ है आश्रय से। हम बद्ध जीवों ने भौतिक देह का आश्रय ले रखा है जो कष्टों तथा दुखों से परिपूर्ण है। मूर्ख लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते और यही अज्ञान, मोह या माया की छड़ी कहलाता है। मानव समाज को गंभीरता पूर्वक समझ लेना चाहिए कि शरीर स्वयं समस्त दुखी जीवन का मूल है। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान है क्या? यह मात्र शारीरिक सुख सुविधा पर निर्भर है। इसमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कोई कितने ही सुख से शरीर को क्यों ना रखे, वह नाशवान है। भगवत गीता में कहा गया है, अंतवंत इमे देहा, इन शरीरों, प्रभु आवाज आ रहा है बहुत हॉर्न का, आ रहा है आप लोग को? अंतवंत इमे देहा, इन शरीरों का नाश होना निश्चित है। नित्य स्तोक्ता शरीरिणी से शरीर के भीतर जीवित आत्मा या चिंगारी का बोध होता है। यह आत्मा तो अमर है, किंतु शरीर अमर नहीं है। कार्य करने के लिए हमें शरीर चाहिए। बिना शरीर, बिना इंद्रियों के लिए कोई क्रियाशीलता नहीं आती। किंतु लोगों में यह जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या शरीर अमर हो सकता है। वास्तव में वे अमर शरीर इसलिए चाहते हैं जिससे इंद्रिय सुख भोग सके, किंतु यह भोग अमर नहीं है। अतः ऐसी वस्तु का अभाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सके, किंतु वे यह नहीं जानते कि उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः यहाँ पर कपिल देव द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तत्व नाम है। सांख्य दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो वह वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वह ज्ञान है जिससे समस्त दुखों के मूल इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। इस कार्य के लिए ही भगवान कपिल का अवतार हुआ, इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण। कुछ उत्तर मिला होगा शशि माता जी को। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 37 नंबर। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए प्लीज, 36 का। इस संसार में मेरा प्रकाटय विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे वही जो लिखा हुआ है ऐसे कि वास्तविक सत्य का ज्ञान, मतलब सत्य भगवान को ही जानना, यही वास्तविक सत्य है। यस, यही इसी को सांख्य दर्शन में बताया गया कि भगवान है। हाँ एकदम। सांख्य दर्शन इज डिवोशनल सर्विस ओनली, बट थोड़ा एनालिटिकल स्टडी है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिवोशनल सर्विस। एनालिटिकल थोड़ा साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से, ठीक है, वो आएगा, डिटेल में आएगा अगला चैप्टर में। अगला श्लोक 37 नंबर। एष आत्मा पथोवत् अव्यक्तो नास्तकालेन भूयशा प्रवर्तायितुं देहम् इमं विद्धि मया वृतम्। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर। पिंकी माता जी म्यूट कर लीजिए। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल क्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में परिवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। Please know that I have assumed this body of Kapila to introduce and explain this philosophy
टू ह्यूमन सोसाइटी अगेन। किसी का ये प्रश्न उठ सकता है, भगवान क्या फिर से भक्त रूप में आए हैं या भगवान रूप में आए हैं? कपिल मुनि, कपिल का यहाँ अर्थ क्या लगा प्रभु? कपिल का अर्थ क्या है? कपिल का अर्थ क्या है? आई डोंट नो। कपिल का शरीर धारण किया, मत यहाँ तो अर्थ शब्द का कपिल मुनि का माने कपिल मुनि का शरीर धारण किया। शरीर धारण नहीं किया सर, अवतार लिया। या तात्पर्य यह किंचित मात्र भी सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात भगवान श्री कपिल ने किया। आप बोले? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आ गया ये। ठीक है, बोले। यह किंचित मात्र भी सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात भगवान श्री कपिल ने किया। जिस प्रकार की भौतिकतावादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने हेतु मानसिक तर्क पर आधारित नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से मानसिक तर्कवादी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहते हैं। तर्कवादियों की गतिविधियों का क्षेत्र मन है और मन को कितने अलग अलग तरीके से विचलित किया जा सकता है उसकी कोई मर्यादा नहीं है। हरे कृष्णा। सो हम लोग को नहीं समझना चाहिए कि ये जो सांख्य फिलॉसफी है ये भी कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं, ये भगवान दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रामाणिक है क्योंकि भगवान के डायरेक्ट मुंह से आ रहा है, आएगा, अभी पार्वती को देंगे, ठीक है। उसको कोई भौतिक जैसे अनदर स्पेकुलेटिव कोई मन धरा ऐसा नहीं है। आगे मन को विचलित करने के अनंत उपाय हैं और इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते, किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान, मानसिक कल्पना नहीं है, यह तथ्य परक है, किंतु भगवान श्री कपिल के समय में यह लुप्त हो चुका था। ओके, योगो नष्ट परंतप। आगे समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है या कुछ समय तक प्रच्छन्न छिपा रह सकता है। यह इस भौतिक जगत का स्वभाव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। काल क्रम में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित योग पद्धति लुप्त हो गई। यह गुरु शिष्य परंपरा से चली आ गई थी, किंतु काल क्रम में यह खो गई। काल इतना प्रबल होता है कि काल के साथ इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नष्ट अथवा लुप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की योग पद्धति भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मिलाप के पूर्व लुप्त हो चली थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समक्ष प्रतिपादित किया जो वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकता था। हरे कृष्णा। क्लियर है अभी तक? बार बार भगवान को भगवत ज्ञान दोहराना पड़ता है क्योंकि लुप्त हो जाता है। सकालेना महता योगो नष्ट परंतप। ठीक है, फिर भगवान कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु रूप में और सबको हरिनाम देकर गए। भक्त बार बार आना पड़ता है भगवान को। एक तरह जीव सृष्टि हो रहा है, एक तरह भगवान को भी आना पड़ता है बार बार। आगे इसी प्रकार भगवान श्री कपिल ने भी कहा कि वे किसी नए सांख्य दर्शन की पद्धति का प्रवर्तन नहीं करने जा रहे। यह तो पहले से प्रचलित थी और चूंकि यह काल क्रम में विलुप्त हो गई है, अतः वे उसको पुनः चालू करने हेतु प्रकट हुए। श्री भगवान के अवतार लेने का यही प्रयोजन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो श्री भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। ऐसी कोई भी तथाकथित धार्मिक पद्धति जो भक्ति योग के पथ पर नहीं चलती वह अधर्म संस्थापना कहलाती है। जब लोग श्री भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्यों में लग जाते हैं तो
उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है, और श्री भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सो धर्म का अर्थ क्या है? ऑक्यूपेशन, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इटर्नल ऑक्यूपेशन ऑफ लिविंग एंटिटी। हालांकि माने नैतिक धर्म, हालांकि फिर बाद में अभी हम लोग जैसे कोई पूछते हैं, दो प्रकार के धर्म होता है, नैमित्तिक धर्म। नैतिक धर्म मीन्स इटर्नल ऑक्यूपेशन एंड नैमित्तिक धर्म मीन्स नॉर्मल जनरल सोशल ऑक्यूपेशन, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। लेकिन देखा जाए तो शास्त्र बोलते हैं एक ही धर्म है, वो है नित्य धर्म। नैमित्तिक धर्म बोल के कुछ एक्चुअली है ही नहीं, सोशल ऑक्यूपेशन कुछ है नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सो नित्य ऑक्यूपेशन ही एकमात्र ऑक्यूपेशन है। लेकिन जैसे जैसे एज पर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस हम लोग को बोलना पड़ता है। कोई प्रवचन में भी साधु लोग बोलते हैं ना, दो प्रकार के धर्म है, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। यस, राजीव बांग प्रभु। एक सवाल बहुत दिन से मेरे मन में है। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवद गीता में अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान था वो समय के साथ साथ लुप्त हो गया, इसलिए फिर से मैं दे रहा हूँ। तो हम लोग जो गुरु परंपरा देखते हैं, जो मतलब और एक जो गुरु परंपरा हम लोग देखते हैं, जो भगवान ने व्यासदेव को दिया, फिर नारद फिर भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, वो परंपरा तो अक्षुण्ण है, मतलब वो तो कंटिन्यूएशन में चल रही है, वहाँ पे तो कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो वो ज्ञान तो चल रहा था, कोई ना कोई परंपरा में तो चल रहा था। तो मेरा सवाल क्लियर हुआ? मतलब वहाँ तो परंपरा चल रहा है, तो भगवान कैसे बोल रहे कि ये ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया? ज्ञान तो चल रहा था वो वाला, तो अर्जुन को छोड़ के वो ज्ञान तो चल रहा था। क्योंकि वो जो हम लोग जो परंपरा पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो अर्जुन का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, अर्जुन से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है। इसका बहुत उत्तर हो सकता है। इस ब्रह्मांड में शायद वो परंपरा चल रहा है, दूसरे में नहीं। इस कल्प में चल रहा है, दूसरे में नहीं। ये जो हम परंपरा देख रहे हैं, ये तो इसी कल्प का परंपरा देख रहे हैं। और ये जो ज्ञान भगवान ने दिया इसी द्वापर युग में दिया, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं इसी द्वापर युग में आए थे। हाँ, हर एक द्वापर युग में भगवान आते भी नहीं। 28वां चतुर्युग में 28वां मनवंतर का द्वापर युग में आते हैं, है ना शुभंकरी माता जी? भगवान है ना, तो इसलिए बाकी में आते नहीं है। फिर हो सकता है उसमें लुप्त हो गया होगा। हम लोग जो परंपरा देख रहे हैं तो वो भी तो इसी कल्प का ही देख रहे हैं, जो व्यासदेव, नारद, उसमें चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो इसी कल्प का ही है। हाँ, तो इसी कल्प में तो ज्ञान तो चल रहा था, मतलब हाँ, बट ज्ञान तो एक जनरलाइज्ड ज्ञान है ना, वो हर एक कल्प के लिए होगा ना। नहीं, भगवान जैसे बोल रहे हैं ना भगवद गीता में कि ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ। 64 में मैंने दिया था, ये लुप्त हो गया, अब मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो ज्ञान तो चल रहा था, उस परंपरा के माध्यम से ज्ञान तो चल रहा था। ऐसा तो नहीं है पूरी लुप्त नहीं हुआ था। मैं भी बहुत कम लोगों को पता था। तो ये लुप्त हो गया था उसीलिए दे रहा हूँ, या लुप्त हो जाता है उसीलिए देता हूँ? वहाँ पे एक श्लोक आता है ना कि ये समय के साथ साथ लुप्त हो गया है। हाँ, लुप्त हो गया है या हो जाता है? हो जाता काल के कारण। यस, राजीव प्रभु, हो जाता है या हो गया है? हो गई लिखा वहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ था कुछ। कैसे लिखा गया था? You think yourself, Bhagavad Gita is like manual. Was the manual for just particular that time, or it's a general manual? सकालेना महता योगो नष्ट परंतप। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर लिखा है धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। और कई बार एक लाइन यूज होता है ना, धर्म तो अर्थ है साक्षात भगवत प्रणीत, ऐसे करके कुछ लाइन होता है, साक्षात भगवत प्रणीत। तो फिर वो है या ये है या दोनों ही है? उसका अर्थ है कि भगवान का मुंह से जो भी निकला वही धर्म है। धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम, व्हाटएवर कृष्णा सेड दैट इज धर्म। ओके, ये क्या है? यानी इटर्नल ऑक्यूपेशन जो है जीव का, वही धर्म। धर्म मीन्स इटर्नल ऑक्यूपेशन ऑफ द जीवास। वही मैं, उसीलिए मैं वो श्लोक बता रहा था जो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बताते हैं,
जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास जीव है तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ओके, लेकिन फिर मैं ये भी बताया कि हम लोग कलयुग बढ़ गया ना, तो उसे फैसिलिटी, इसीलिए लोग बोलते हैं दो प्रकार के धर्म है, एक नित्य धर्म, एक नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म माने भगवत पूजा, भगवान का जो सोल से आधारित है। नैमित्तिक धर्म यानी शारीरिक धर्म, शरीर को मेंटेन करना। लेकिन जो नित्य धर्म कर रहा है उसका नैमित्तिक धर्म ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। बॉडी पालन नहीं करना पड़ेगा। जो पेड़ में पानी देगा, पेड़ के जड़ पे पानी देगा, उसका पत्ता वत्ता सब जगह पहुंच जाएगा, उसको खुद को भी पोषण ऐसे ही मिलेगा, मेंटेन वो ऐसे ही हो जाएगा। इट डजंट हैव टू बॉदर अबाउट नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म पालन करने से। लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। नित्य धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, जो आत्मा के लिए कार्य है। नैमित्तिक धर्म क्या है? जो शरीर के लिए कार्य, शरीर के लिए कार्य करने का दरकारी है ही नहीं है एक्चुअली वास्तव में। लेकिन कलयुग में वो हजम नहीं होगा प्रचार। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम जैसे सुने तो उनको जैसे लगता है जब ब्रह्मा जी, जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा तक के जब भगवान के शरीर में चले जाते हैं प्रलय के समय, तो फिर से वापस से भगवान को जब सबका सृष्टि करना होता है, जैसे ब्रह्मा जी को लाना होता है, फिर ये उपदेश को तो फिर वापस से देना ही पड़ता है ना सबको, एक एक करके। शायद इस तरह से भी उनको वापस को स्थापना करना पड़ता है हर को, वापस ये पूरा आता है सबके थ्रू, तब जाके फिर वही चीज होता है, दोहराया जाता है। अर्जुन आता है, फिर उसको बोला जाता है, वापस करना पड़ता है ना। वापस फिर से अर्जुन आता है। अगर सोचिए आंशिक प्रलय हुआ, अर्जुन कंटिन्यू करेगा जहाँ आया ना, जहाँ हुआ। सोचिए महाभारत के बीच में प्रलय हो गया। सोचिए, प्रलय माने पॉज, ऐसे रिमोट कंट्रोल लेकर पॉज कर दीजिए तो सब ऐसे पॉज हो जाएगा, अंदर गया। अभी डिपेंड करता है कौन सा प्रलय हुआ। आंशिक प्रलय का बात कर रहा हूँ। आंशिक प्रलय माने पॉज। आप सोचिए कोई पिक्चर देखते देखते हीरो मारपीट कर रहा था, पॉज, प्रलय हो गया, आंशिक प्रलय, सब अंदर गया महाविष्णु के अंदर। फिर प्ले, फिर वापस आ गया सब, और फिर मारपीट कंटिन्यू, आंशिक प्रलय। महाप्रलय माने पूरा खत्म, पूरा ब्रह्मा का। महाप्रलय का ही बात कर रहे हैं कि अगर महाप्रलय हो जाता है, जब भी होता है, तो भगवान को वापस से सारा चीज को उसी तरह से फिर सेट करना पड़ता है ना, उपदेश भी देना पड़ता है। यानी आप बोल रहे हैं कि महाप्रलय हो गया, ब्रह्मा जी बदल गया, ब्रह्मा जी का आयु खत्म, नया ब्रह्मा, फिर से ज्ञान दो। ये सब ज्ञान का पद्धति तो चलते आता है ना प्रभु जी, फिर गुरु परंपरा एस्टैब्लिश होता है इस तरह से। आई डोंट नो प्रभु जी, हमको इतना ज्ञान नहीं है, सॉरी। नहीं, अच्छा तो बताया आपने। राजीव ब्रो, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सो महाप्रलय हो गया, ब्रह्मा जी खत्म, अभी नया ब्रह्मा, फिर से ज्ञान दो। फिर से नया ब्रह्मा माने फिर से गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से निकला, निकल के सोच रहे कहाँ हूं मैं, फिर तप बोलते हैं। maybe I don't know, maybe this knowledge is again and again given. Okay, आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर हो गया, ये वाला तात्पर्य खत्म। ओ, आप ही बता देता है। अरे बोल, हो गया क्या जी? 38 नंबर ना अभी? हाँ, आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर। गच्छा कामं मया पृष्ठो, मयि संन्यास्तकर्मणा, जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम्, अमृतात्वाय मां भज। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। देखिए, इसमें भगवान भी अशोक प्रभु समर्थ कर रहे हैं ना कपिल मुनि का। कर्दम मुनि चला जा रहे हैं, ही इज ऑल्सो नॉट ऑब्जेक्टिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, मैं आया आप चले जा रहे हो। हाँ, ऐसा इज नॉट ऑब्जेक्टिंग, है ना दिलीप प्रभु? तात्पर्य यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है
तो उसे भक्ति योग या कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक है। सुदुर्जयम का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सके। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं। वे उस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल उस नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में व्यस्त रहते हैं जिसका अंत निश्चित है। आप बताइए, कोई भी ऐसा आज तक साइंटिस्ट इन्वेंशन हुआ है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है? गिव मी वन एग्जांपल। हाँ, मैं कुछ दे सकता हूँ। प्रभुपाद चैंटिंग बॉक्स, हरे कृष्णा, तो मुझे MP3 में रिकॉर्डिंग जो हम लोग एक्चुअली उन लोग किया था भौतिक चीज के लिए, फिर इस्कॉन वाले उसको भगवान के सेवा में यूज कर दिया, है ना? ऐसे ही हुआ होगा। आगे। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है। माम भज, मनुष्य को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। हरे कृष्ण। सो बहुत इंपॉर्टेंट पहला जो सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश में लिखा है, कॉन्करिंग द इनसरमाउंटेबल प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। इनसरमाउंटेबल माने सोचिए, माने ह्यूज, ये जन्म मृत्यु जरा वैदिक का जो कितना हम लोग, कितना हजारों करोड़ साल जो हम लोग घूम रहे हैं, इस विशियस सर्कल से किसी को खींच के बाहर निकालना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सोचिए, यही हम लोग का जो शरीर अभी 44 लोग ज्वाइन किया है, ये शरीर से ही हो सकता है वो कार्य। हम लोग इस चक्र से बाहर आ सकता है, कोई भी दूसरा शरीर से पॉसिबल नहीं है। हालांकि 4 लाख ही सिर्फ ऐसे शरीर है ना, बाकी 80 लाख उस शरीर से नहीं हो पाएगा। आगे। किंतु मूढ़ तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी शरण में जाना है वह भगवान श्री कृष्ण न होकर कोई अन्य है। लेकिन वह यह जानते ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति न तो यह सांख्य दर्शन और न ही मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य कोई दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ले। सांख्य का अर्थ है तथ्य परक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज माने फैक्चुअल नॉलेज ऑन डिवोशनल सर्विस, भक्ति का फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है, ये सब डिटेल में आगे आएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।